आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीन माने आपके हर सवाल का जवाब आज की वीडियो में है। और आज की वीडियो में मैं 6 पॉइंट लेके आई हूँ जो कि आपको जानने ही जानने थे, और वो चीज़ें जो आपको कहीं चैनल से नहीं मिलेंगी वो मेरे चैनल से आज मिलेंगी आपको। तो फिर कहीं मत जाइएगा, चलिए जी बात करते हैं। रजब भट्ट की माँ ने आज ईमान की सारी हकीकत बता दी है कि बेटे आखिर क्यों हम तलाक दे रहे हैं उसको। पॉइंट नंबर 2, ईमान ने रजब भट्ट को करारा जवाब दिया और साफ साफ कह दिया है कि ईमान को मैं अकेली ही पाल रही हूँ, तुम जैसे बाप होने से तो बेहतर है वो यतीम ही होता। पॉइंट नंबर 3, औन शेख यानी ईमान के भाई ने रजब भट्ट को दे दिया शटअप कॉल और कहा खबरदार आज के बाद टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के अपनी पलीद जुबान से मेरा और मेरे बाजे कीवान यानी ईमान का नाम लिया तो। पॉइंट नंबर 4, ईमान ने कुछ रजब भट्ट को ऐसे बेनकाब किया बल्कि उसको ला पाके उसके हाथ पकड़ा दी, उसकी असलियत उसको किया बेनकाब खुल्लम खुल्ला, वो भी आज की वीडियो में। आयशा जट ने गजल जवाद को बंदरिया बोल दिया जनाब। रजब भट्ट ने दुरे फिशां के साथ शादी पर खामोशी तोड़ दी। आखिर क्या कहा दुरे फिशां के बारे में, क्या शादी वाकई की है या कि नहीं, ये भी मिलेगा आज की वीडियो में। ईमान ने रजब भट्ट को साफ साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर लाने वाले तुम ही हो और अब कौन होते हो बकवास करने वाले हमारे ऊपर। चले जनाब, ये तो थे पॉइंट। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी पूरी आंसर के जवाब की। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा सारा कमेंट बनता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो चले जी वीडियो का आगाज़ करते हैं कुछ इस तरह से। ईमान ने रजब भट्ट के खुल के असलियत बयान कर दी है, बेनकाब कर दिया, खुल्लम खुल्ला। साफ साफ कह दिया है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझे अपने माँ बाप के रहमो करम पे छोड़ के पाकिस्तान से भाग निकले थे। मुझे तो ये पता था तुम्हारे ऊपर पर्चे के ऊपर पर्चा है और तुम मुसीबतों से तंग आके तुम पाकिस्तान से मुझे छोड़ के चले गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ पे रंगरलियाँ मनाते हो, कभी ज़ारा तो कभी फ़ातिमा, ज़ारा मलक और टिकटॉकर फातिमा, तुम उनके साथ रातें रंगीन करते थे। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी किस हाल में है। ईमान ने तो ये भी कह दिया कि जब मुझे ड्रिप्स, मेडिसन, मुझे इंजेक्शन या किसी भी चेकअप की ज़रूरत होती तुम्हारी माँ को कहती तो, और वो आगे से कह देती गज़ल जवाद से कहो। अपनी नंद गज़ल से कहती तो वो आगे से कहती भाभी ऐसा ही होता है, आप कोई अनोखा काम नहीं करने जा रही, हर ख़वातीन को ऐसे ही होता है। इतनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं हर औरत को, इसीलिए तो अल्लाह ने औरत के कदमों तले जन्नत रखी हुई है। अच्छा, जब मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को कहती तो वो आगे से मुझे लान तान ताने देती। आखिरकार फिर उन मुश्किल वक्त में जब तुम भी मेरे साथ नहीं थे, तब मेरी माँ और मेरा भाई ही मेरे काम आया। और अब तुम मीडिया के ऊपर आके फजूल बकवास करते हो। मुझे तुम्हारे सारे रवैये याद हैं जो तुम्हारी तरफ से और तुम्हारी माँ और बहन की तरफ से मिले थे। मैं सब भूली नहीं, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा। अच्छा जी, अगले सवाल का जवाब। ईमान ने रजब से ये भी कह दिया मैं अकेले ही कीवान को पाल रही हूँ, अगर ऐसा बाप होता तो ऐसे बाप होने से तो यतीम ही मेरा बेटा बेहतर है। और ने भी रजब भट्ट को शटअप कॉल दे दी और कहा कि लाइव बैठकर मेरे बांजे और मेरी बहन का नाम मत लिया करो क्योंकि तुम नशे में होते हो। अगले सवाल का जवाब आयशा जाट ने गज़ल जवाद को बंदरिया बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी बहन जितना मर्जी मेकअप कर ले, लोग इसको बंदरिया, चुड़ैल और काली डायन ही कहते हैं। अच्छा जी, आगे रजब भट्ट ने दुरे फिशां के बारे में साफ साफ कह दिया मैंने कोई उससे शादी वादी नहीं की, ये सब व्यूज़ का चक्कर था। यूट्यूबर ने व्यूज़ लेने के लिए ये झूठी अफवाह फैला दी, इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। ना मैंने आज तक दुरे फिशा से आमने सामने बैठ के बात की है और ना ही कोई गपशप, मुझे तो पता भी नहीं। हाँ, टीवी में हो सकता है सरसरी तौर पे नज़र पड़ गई हो, वरना मैं दुरे फिशा को फेस टू फेस नहीं जानता। और रजब भट्ट ने साफ कह दिया मैं शादी किससे करूं, तलाक किसको दूं, ये मेरी मर्जी है और मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कभी भी फैसला नहीं करता। और ईमान ने भी रजब भट्ट को एक दफ़ा कह दिया है कि तुम मुझे सोशल मीडिया के ऊपर तुम मुझे लेके आए थे, अब लाइव बैठ के अपने यारों और लड़कियों के सामने मुझे कहती हो कि सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है मेरी बीवी और लाखों करोड़ों प्रमोशन का कमा रही है। ईमान ने साफ साफ कह दिया अब तुम तो अपनी जान छुड़ा चुके हो, लेकिन कीवान मेरा बेटा है और उसको पालने के लिए मुझे हाथ पाँव मारने ही हैं। और तुम मुझे इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर विलागी में मिलाने वाले मुझे तुम ही हो। लेकिन अफसोस अब कैसे कैसे लोग बातें